हेलो बच्चों, आज छठी कक्षा के वसंत पाठ्य पुस्तक से लिया गया झांसी की रानी नामक कविता का वाचन करने वाली हूँ। ये मैं 2 भाग में कर रही हूँ। ये पहला भाग है। ओके, लेट्स स्टार्ट। झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मी भाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी, उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निस्संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था, जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी, अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी।
बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रानीवासों में बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पहले पद में कवयित्री बता रही हैं अंग्रेज़ों की गलत नीतियों से देशी शासक वर्ग चिंतित थे। फिर अपने शोषण और अपमान से राज परिवारों की बोहें क्रोध से तन गई थीं, क्रोधित हो रहे थे। फिर वर्षों की गुलामी ने जिस भारत को बूढ़ा और कमज़ोर कर दिया था, उसमें भी जवानी का नया जोश हिलोर लेने लगी थी। फिर सबको अपनी खोई हुई स्वतंत्रता का महत्व समझ में आने लगा था और सब ने यह निश्चय कर लिया कि अंग्रेज़ों के देश से बाहर मार भगाना है, उनको देश से बाहर मार भगाना है। और सन 1857 की लड़ाई में पुरानी तलवारें भी चमक उठी और मर्दों के साथ किसी मर्द की भांति वीरता से वह स्त्री भी खूब लड़ी जो झांसी की रानी थी। बुंदेलखंड के वासी हमें उसकी कथा सुनाया करते हैं। फिर दूसरे पद में कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। इसमें बताते हैं कि वह बहुत सुंदर थी और कानपुर के नाना उसे अपनी बहन मानते थे। और बता रहे हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। फिर नाना के साथ ही वह पढ़ती और खेलती थी। उनकी दोस्ती केवल बर्छी, ढाल, तलवार और कटार से थी। शिवाजी की वीरता की कथाएं उसे जुबानी याद थी और बुंदेलवासी कहते हैं कि वह एक महान योद्धा थी जो युद्ध में मर्दों की भांति लड़ी। इस पद में कवयित्री बता रही हैं यह कहना मुश्किल है कि रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी थी, दुर्गा थी या स्वयं वीरता ने उसके रूप में जन्म लिया था। उसकी तलवारबाजी मराठों में प्रसन्नता की लहर भर देती और नकली युद्ध, दुश्मनों को घेरना, शिकार करना, सेना घेरना, किले तोड़ना यही बचपन में रानी के प्रिय खेल थे। और महाराष्ट्र की कुलदेवी माँ दुर्गा की वह भी पूजा किया करती थी और बचपन से ही उनमें वीरता के संस्कार भरे हुए थे। बुंदेलवासी उस वीर स्त्री के पौरुष की कथा सुनाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ और महलों में खुशहाली छा गई, लेकिन भाग्य को यह मंजूर न था। समय का चक्र शीघ्र ही उनके जीवन में अंधकार ले आया। तीर कमान थामने वाले उनके हाथों में भाग्य से सुहाग की चूड़ियां देखी नहीं गई और राजा जी निसंतान ही चल बसे। रानी विधवा हो गई। रानी के दुख की कोई सीमा नहीं थी। ईश्वर को भी उन पर दया नहीं आई। बुंदेलखंड वासी हमें उसी वीर और साहसी रानी की कथा सुनाते। राजा की मृत्यु के बाद झांसी का दीपक बुझ गया। राज्य में दुख का अंधेरा छा गया। उसकी देखभाल करने वाला कोई न रहा। यह समाचार जानकर लॉर्ड डलहौजी मन ही मन बहुत खुश हुए। उसने समझा कि राज्य को हथियाने का यह अच्छा मौका है और उसने तुरंत ही सेनाएं भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया और स्वयं को उस राज्य का अधिकारी घोषित कर दिया जिसका कोई उत्तराधिकारी न था। आंखों में आंसू भरे हुए रानी ने देखा झांसी सुनसान हो गई थी। वहाँ अजीब सी नीरवता छाई हुई थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने उस हिम्मत वाली रानी की कहानी सुनी है जो जमकर दुश्मनों से लड़ी। कवयित्री कहती हैं, अंग्रेज़ों की चालाकियों को समझना कठिन था। वे किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे। जब वे व्यापारी बनकर भारत आए तब उन्होंने हमसे दया मांगी थी, लेकिन अब डलहौजी ने देश में अपना राज्य विस्तार आरंभ कर दिया था। उनका स्वरूप बदल गया था। राजाओं और नवाबों को भी वह अपने पैर की धूल समझने लगे थे और नवाबों और राजाओं की रानियां दासी बन गई थी और अंग्रेज़ महिलाएं महारानी बनती चली जा रही थी। बुंदेलों के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की सभी कहानियां सुनी हैं। फिर इस पद में कवयित्री कहती हैं,
अंग्रेज़ों ने राजधानी दिल्ली छीन ली। देखते ही देखते लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया। उन्होंने पेशवा को बिठूर में कैद कर दिया। नागपुर पर भी धोखे से अधिकार कर लिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक को भी अपने उन्होंने हत्या दिया। उनके सामने कोई हैसियत नहीं रही। सिंध, पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर भी उनके भीषण आक्रमण की मुसीबत आई। बंगाल और मद्रास आदि राज्यों की भी यही दशा थी। बुंदेले हमें इनकी कथा के साथ रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कथा भी सुनाते हैं। अंग्रेज़ों ने देशी राजाओं और नवाबों का अपमान किया, जिससे रानीवासों में उनकी रानियां और बेगमें दुख से बेहाल रोया करती थीं और उनके गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजार में बेचे जाते थे। अंग्रेज़ अपने अखबारों में खुलेआम उनकी नीलामी के विज्ञापन छापते थे। और कवयित्री कह रही हैं, इस प्रकार पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत विदेशियों के हाथों बेची जा रही थी। और कहती हैं, बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई के पौरुष और वीरता की कहानियां भी सुनी हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा। इसका अगला वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।